अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नया सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं और आज का सीरीज़ होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। और ये नया सीरीज़ होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर। इस सीरीज़ में हम हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल के रिलेटेड जितने भी एनाटमी है, फिजियोलॉजी है और उसकी फार्माकोलॉजी और साथ-साथ में हम इसके डिज़ीज़ भी डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ को आप लोगों ने एक सीक्वेंस से देखना है लेक्चर वाइज़ और पूरा देखना है ताकि आप लोगों को पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम समझ आ जाए। आज के लेक्चर में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे और हार्ट के हवाले से बेसिक इंफॉर्मेशन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो हमारे साथ 3 मेन कंपोनेंट पर मुश्तमिल है। एक है हार्ट, दूसरा है ब्लड वेसल और थर्ड है ब्लड। ठीक है, ये हमारे साथ 3 बेसिक कंपोनेंट या मेन कंपोनेंट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के। जो हार्ट का जो स्टडी जिसमें एक फील्ड में हम करते हैं उसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं और हार्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। दूसरा हमारे साथ आता है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के जिस फील्ड में हम स्टडी करते हैं उसको हम एंजियोलॉजी कहते हैं। और थर्ड हमारे साथ जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कंपोनेंट है वो हमारे साथ है ब्लड, और ब्लड की स्टडी को हम हेमाटोलॉजी कहते हैं और ब्लड के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उसको हम हेमाटोलॉजिस्ट कहते हैं। ये हमारे साथ 3 मेन कंपोनेंट हो गए। अच्छा, अगर इस तरीके से तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बहुत सारे फंक्शन है और हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई आप लोगों से एक सिंगल क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि अल्टीमेट फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टू इंश्योर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। हमारे साथ जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का अल्टीमेट फंक्शन है वो ये है कि हमारे साथ वो थ्रू आउट द बॉडी टू ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी को न्यूट्रिएंट्स और गैसेस की सप्लाई करे और जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे साथ टिश्यू और बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन से एक्सक्रीट कर ले। ये हमारे साथ मेन फंक्शन या अल्टीमेट फंक्शन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे साथ अगर हम इस डायग्राम को देख ले तो सबसे पहले जो मेन ऑर्गन है वो हमारे साथ है हार्ट। हार्ट जो है ना वो ब्लड पंप करता है, ये हमारे साथ ब्लड पंप करता है थ्रू आर्टरीज। ठीक है, बड़े आर्टरीज में फिर छोटे आर्टरीज में, फिर आर्टरीज के बाद हमारे साथ नेक्स्ट कंपोनेंट आते हैं आर्टरीज जो इससे मजीद जो है ना नैरो होते हैं। आर्टरीज के बाद फिर हमारे साथ आता है कैपिलरीज, और कैपिलरीज हमारे साथ टिश्यू लेवल पर होते हैं, वहां पर ब्लड का एक्सचेंज, गैस और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है कैपिलरीज के लेवल पर। यहाँ पर अगर आप लोग ये देख लें तो ये मैंने रेड कलर से ड्रा किया। रेड कलर का मतलब ये है कि हमारे साथ यहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है। अच्छा, आर्टरियोल्स में जब सारी कैपिलरीज में जब टिश्यू लेवल पर एक्सचेंज हो जाता है, जो गैसेज है जैसे ऑक्सीजन है वो हमारे साथ टिश्यू में जाते हैं और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ ब्लड में आ जाते हैं। इसी तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज है, वो हमारे साथ टिश्यू पर जाते हैं और टिश्यू में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो ब्लड में आ जाते हैं। तो इसके बाद जो हमारे साथ ब्लड आता है वो हमारे साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आगे फिर वेन्यूज में जाते हैं, वेन्यूज से फिर वेन और वेन से फिर हार्ट में जाता है। ठीक है, हार्ट से फिर लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट में आते हैं और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो गया। तो ये हमारे साथ एक सिंपल साइकिल है कि हमारे साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे साथ हार्ट आते हैं, ब्लड आते हैं और ये सारे ब्लड वेसल्स आते हैं। हार्ट ब्लड पंप करता है आर्टरीज में, आर्टरीज आर्टरीज में, फिर कैपिलरीज में, वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स होता है, फिर वो ब्लड वेन्यूज में जाते हैं, फिर वेन में, फिर हार्ट में, हार्ट में फिर लंग्स जाता है और लंग्स ऑक्सीजनेट होकर फिर, तो ये हमारे साथ एक सर्कुलेटरी सिस्टम या एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। ठीक है, इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे सारे कंपोनेंट, लेकिन आप लोगों को एक खाका हो कि किस तरह हार्ट या किस तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। अच्छा, इसमें हमने बता दिया कि 3 मेन कंपोनेंट्स है, तो आज हम पहले कंपोनेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। और हमारे साथ है हार्ट। ठीक है, हार्ट हमारे साथ कोन शेप हालो मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे साथ ब्लड पंप करता है टू दी टिश्यू। ठीक है, कोन शेप है, ये आप लोगों ने याद रखना कि कोन शेप है, हालो ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है और फंक्शन अल्टीमेट क्या है कि ब्लड पंप करते हैं टू दी टिश्यू। एक पंपिंग ऑर्गन है, सिंपली आप कह सकते हैं कि हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो हमारे साथ ब्लड पंप करता है टू दी टिश्यू।
अच्छा, हार्ट के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर शेयर की है। ये हार्ट हमारे साथ 1 मिनट में 100 से 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट बीट करता है। मीन्स हर मिनट में हमारे साथ हार्ट 60 से लेकर 100 दफ़ा वो बीट करता है या वो ब्लड पंप करते हैं। इसको अगर आप कैलकुलेट कर ले तो ये तकरीबन 1 लाख टाइम्स जो है ना ये पर डे बीट करता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम पर ईयर की देख ले तो ये तकरीबन 35 मिलियन टाइम, 35 लाख, ना बल्कि 35 लाख टाइम जो है ना ये हमारे साथ पर ईयर बीट करता है। मीन्स 35 मिलियन टाइम हमारे साथ पर ईयर बीट करते हैं। और अगर हम एक एवरेज लाइफ का देख ले तो ये तकरीबन 2.5 बिलियन टाइम ये हमारे साथ हार्ट जो है ना वो बीट करता है। और अगर ये बीट 1 मिनट के लिए भी रुक गई तो हमारे साथ जिंदगी खत्म हो सकती है। ठीक है। तो आप लोग सोच ले कि हार्ट कितना स्ट्रांग मस्कुलर ऑर्गन है जो थ्रू आउट द लाइफ कभी रेस्ट नहीं करता। और इवन जब हम सोते भी होते हैं तब भी हमारे साथ हार्ट जो है ना वो पंप करते हैं, वो अपना काम करता है। ब्लड जो है ना वो आर्गन को पहुंचाता है, आर्गन से वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटरी आर्गन को, और अपना काम करता है। ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप समझ ले या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आप समझ ले कि हार्ट के हवाले से। अगर लोकेशन की हम बात करें तो हमारे साथ हार्ट जो है ना वो मीडियस्टिनम में लोकेट है। मीडियस्टिनम क्या है, अगर हम इधर ये ड्रा कर लें हमारे साथ ये इंटीरियरली, ये हमारे साथ स्टर्नम बोन हो गया, और पोस्टीरियरली ये हमारे साथ हो गया वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, कुछ इस तरह मैंने ड्रा किया। तो इस वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम के बीच में जो एनाटॉमिकल एरिया है ये वाला, ठीक है, इस एरिया को हम कहते हैं मीडियस्टिनम। इसको हम कहते हैं मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम हमारे साथ वो एरिया है जो स्टर्नम बोन और वर्टेब्रल कॉलम के बीच में जो एनाटॉमिकल एरिया है इसको हम कहते हैं मीडियस्टिनम। और हमारे साथ हार्ट जो है ना वो मीडियस्टिनम में लोकेट करता है। ठीक है। तो इसके साथ साथ हार्ट हमारे साथ जो है ना वो उब्लीक है। मींस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इधर स्टर्नम के बैक साइड पर और वर्टेब्रल कॉलम के फ्रंट साइड पर स्ट्रेट पड़ा है। ये उब्लीक है। उब्लीक का मतलब ये है कि थोड़ा सा ये तिरछा हुआ है। ठीक है। और तिरछा हुआ ये है कि 2/3 मास जो है ना हमारे साथ वो लेफ्ट साइड पर गया हुआ है। ठीक है। मतलब ये हमारे साथ स्टर्नम बोन है बिल्कुल बीच में, कैरिब के बीच में। तो हमारे साथ 2/3 मास ऑफ द हार्ट जो है ना वो लेफ्ट साइड पर ओब्लिकली गया हुआ है। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे साथ जो हार्ट जो है ना वो लेफ्ट साइड पर है। हार्ट हमारे साथ लेफ्ट साइड पर नहीं होता, हार्ट हमारे साथ मीडियस्टिनम में होता है, लेकिन इसका 2/3 मास जो है ना वो लेफ्ट साइड पर ओब्लिकली गया हुआ है। तो इस वजह से हार्ट के जो बीट्स है और हार्ट का जो साउंड है वो, या हार्ट हमें लेफ्ट साइड पर जो है ना वो महसूस होता है। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने याद रखना कि ओब्लिकली प्रेजेंट है, मीडियस्टिनम में प्रेजेंट है, और 2/3 मास हमारे साथ हार्ट का वो लेफ्ट साइड पर गया हुआ है। अगर साइज की हम बात कर ले, एक एडल्ट ह्यूमन, एक एडल्ट ह्यूमन का जो हार्ट का साइज है वो हमारे साथ 12 सेंटीमीटर हमारे साथ लॉन्ग है। ठीक है। मीन्स ये हमारे साथ हार्ट है। ठीक है। तो ये इसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और 9 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है। लेकिन ये वाइड ऐसा नहीं है क्योंकि इसका जो लोअर पार्ट है वो इतना वाइड नहीं है। एट द वाइडेस्ट पॉइंट, एट द ब्रॉडेस्ट पॉइंट, ठीक है, कुछ एरिया पर ये 9 सेंटीमीटर से कम वाइड है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ब्रॉड एरिया है वहां पर उसका जो वेट है वो तकरीबन 9 सेंटीमीटर है। और जो थिकनेस है, ठीक है, वो हमारे साथ 6 सेंटीमीटर है। मीन्स इसकी जो थिकनेस है वो तकरीबन 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो ये हमारे साथ इसके साइज हो गए। अगर वेट की हम बात कर ले तो एक एडल्ट मेल में हमारे साथ हार्ट का जो वेट है वो 300 ग्राम होता है, और एडल्ट फीमेल में हार्ट का जो वेट है वो तकरीबन 250 ग्राम होते हैं। मतलब एक पाव जो है ना वो फीमेल में होता है और मेल में एक पाव से थोड़ा सा 50 ग्राम जो है ना वो ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एक और बात सुनी होगी, ये भी है कि जो हमारे साथ हार्ट का जो साइज है वो हमारे साथ क्लोज फेस्ट के बराबर होता है। ठीक है। साइंटिफिकली ये बात ठीक है, लेकिन शेप ऑफ द हार्ट जो है ना वो क्लोज फेस्ट की तरह नहीं है। हाउएवर साइज ऑफ द हार्ट जो है ना वो क्लोज फेस्ट की बराबर होती है। जितना एक बंदे का क्लोज फेस्ट होता है इतना उसके हार्ट का
साइज होता है। ठीक हो गया। अगर हम पार्ट्स की बात करें तो देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ द हार्ट, एक को हम कहते हैं एपेक्स और दूसरे को हम कहते हैं बेस। ठीक है, लेकिन एपेक्स अमूमन हम जो टॉप वाले एरिया होते हैं उसको हम एपेक्स कहते हैं, लेकिन हार्ट में ये उल्टा है। एपेक्स हम इसकी जो लोअर है या इस वाले ये वाला हिस्सा है इसको हम एपेक्स कहते हैं। ठीक है, एपेक्स इसका जो है ना वो डायफ्राम पर लाई करता है और ये वेंट्रिकल का बना होता है। मीन जो एपेक्स है वो लोअर पार्ट है, यानी वेंट्रिकल का जो पोर्शन है या वो वेंट्रिकल का जो टिप्स है उसको हम एपेक्स कहते हैं, और जो बेस है वो हमारे साथ अपर पार्ट है। मीन्स ये हमारे साथ हार्ट का बेस होता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ दो मेन पार्ट्स हो गए, एक हमारे साथ हो गए एपेक्स जो वेंट्रिकल उसको बनाता है, वो लोअर होता है, डायफ्राम पर वो लाई करता है, और अपर पार्ट जो हमारे साथ वो उसको हम बेस कहते हैं जो एट्रियम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ दो मेन पार्ट्स हो गए। अच्छा, अगर हम आर्ट की पेसिस की बात कर ले तो हमारे साथ आर्ट मैंने बता दिया कि मीडियस्टिनम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हार्ट के जो इंटीरियर सरफेस है, ठीक है, जो पेस करता है कि टुवर्ड होता है रेब्स और स्टर्नम बोन को, उसको हम कहते हैं इंटीरियर सरफेस, जो हमारे साथ आगे वाला हिस्सा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हार्ट है, ये हमारे साथ हार्ट हो गया, ये हमारे साथ हार्ट का बेस हो गया, ये हमारे साथ एपेक्स है। ठीक है, ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हम कहते हैं इंटीरियर सरफेस। ठीक है, लंग्स हार्ट के दोनों साइड पर हमारे साथ लंग्स होते हैं। ठीक है, ये लेट सपोज हमारे साथ लंग्स हो गए, ये हमारे साथ हो गए इंटीरियर सरफेस। ठीक है, जो इंफीरियर जो टुवर्ड द डायफ्राम होता है, इधर हमारे साथ डायफ्राम होता है। ठीक है, जिस पर एपेक्स लाई करते हैं, इसको हम कहते हैं इंफीरियर सरफेस। ठीक है, ये हमारे साथ इंफीरियर सरफेस हो गया। ठीक है, फिर हमारे साथ जो लेफ्ट हार्ट की तरफ जो सरफेस है ये वाला, ठीक है, इसको हम लेफ्ट सरफेस कहते हैं। ठीक है, और जो राइट लंग की तरफ है जो एरिया, उसको हम राइट सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो चार हमारे साथ सरफेस हो गई, एक हमारे साथ इंटीरियर हो गए जो फ्रंट साइड पर है, दो जो है हमारे साथ लेटरल हो गए राइट एंड लेफ्ट, एक हमारे साथ इंफीरियर हो गया जो डायफ्राम पर लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ चार मेन जो है ना वो सरफेसेस हो गए हार्ट की। ठीक है, तो आज की वीडियो में के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट के जो लेयर्स है, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, सारे लेयर्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।